रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत की आर्थिक राजधानी से जुड़ी ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड कप विजेता नायिकाओं स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव का भव्य स्वागत किया। देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र ने अपनी उन बेटियों का जश्न मनाया जिन्होंने वैश्विक स्तर पर इतिहास रचा। राज्य की क्रिकेटर्स स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को भारत की पहली महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अहम मौके पर हर खिलाड़ी को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। नवी मुंबई में हुए फाइनल में साउथ अफ्रीका पर मिली 52 रन की जीत से देश में महिला क्रिकेट की नई परिभाषा गढ़ने पर शाबाशियां भी मिल रही हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के चलते ये तीनों खिलाड़ी महाराष्ट्र के गौरव के रूप में सराहना की जा रही है। टीम के कोच अमोल मजूमदार समेत अन्य स्टाफ को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया है। इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, बट जस्ट टू सी व्हाट आई एम एक्साइटेड टू सी इज fathers coming with their daughters and saying मुझे मेरी बेटी को क्रिकेट खिलाना है, या not just cricket but any dream। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है ताकि राज्य के सबसे दूरस्थ सरकारी संस्थानों और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सके। देखिए रिपोर्ट। डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ आधिकारिक रूप से साझेदारी की है ताकि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू की जा सके। यह समझौता लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर के साथ औपचारिक रूप से पूरा हुआ जो राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अग्रणी सहयोग खास तौर पर दो प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: सरकारी संस्थाओं और राज्य के व्यापक ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। सैटेलाइट तकनीक का उपयोग पारंपरिक भौगोलिक बाधाओं को पार करने में मदद करेगा ताकि उन इलाकों में भी भरोसेमंद कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके जहां फाइबर ऑप्टिक केबल या मोबाइल नेटवर्क पहुंचने में कठिनाई होती है। How well prepared and engaging your team was in terms of thinking about and discussing the potential applications, of course pending the final approvals for Starlink in the state of Maharashtra. Thank you, Lauren. Thank you, Manoj. I think it's a very exciting journey which we are looking at. Compared to our discussions last time, I think they have moved very fast, and our further ways also, I think chatted, and we need to move very fast. So I'm very happy that Starlink is partnering with us. इस बीच राज्य की न्याय व्यवस्था के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है। बांद्रा में अत्याधुनिक बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर की नींव रखी गई। देखिए ये झलक। महाराष्ट्र की न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक पल। बांद्रा ईस्ट में बनने वाले विशाल नए बॉम्बे हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने रखी। यह नया कॉम्प्लेक्स 30 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। यह समारोह 5 साल की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। इस विशाल प्रोजेक्ट में 75 अत्याधुनिक कोर्ट रूम, समर्पित चैम्बर्स और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने तैयार किया है। कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक भवन की रूपरेखा और उद्देश्य पर एक सशक्त संदेश दिया है। No manner of doubt that
when this building is complete, it will be the most important iconic building on the Western Express Highway and will attract the eyes of everyone who travels on that road. Today it's a really momentous moment for all of us. Today's day is an important milestone in the history of the Bombay High Court. एक और बड़ी खबर, एम्स नागपुर ने मरीजों की देखभाल में बड़ी छलांग लगाई है। यहां अब शुरू हुआ है राज्य का पहला सरकारी IVF केंद्र, साथ ही ID नेट लैब जैसी महत्वपूर्ण ब्लड सेफ्टी यूनिट्स जो पूरे मध्य भारत के लिए फायदेमंद होंगी। देखिए रिपोर्ट। एम्स नागपुर ने मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी पहचान और मजबूत कर ली है। यहाँ एक साथ 3 अत्याधुनिक मरीज सेवा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, जो क्षेत्र के किसी भी सरकारी संस्थान के लिए पहली बार है। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि है नया असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART सेंटर, जिसे लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक IVF सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के दंपतियों के लिए वरदान साबित होगी, जो उन्हें विश्व स्तरीय, किफायती और प्रमाण आधारित बांझ पर उपचार उपलब्ध कराएगी। प्रजनन स्वास्थ्य के अलावा एम्स नागपुर ने रक्त सुरक्षा उपायों को भी 2 महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर उन्नत किया है। इंडिविजुअल डोनर न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग सुविधा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। यह तकनीक प्रत्येक रक्तदान यूनिट की HIV, हेपेटाइटिस B और C के लिए जांच करती है, जिसे ट्रांसफ्यूजन से फैलने वाले संक्रमणों का खतरा लगभग समाप्त हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण सुविधा है ब्लड इरेडिएटर यूनिट, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से प्राप्त की गई है। यह इकाई कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले मरीजों में होने वाली दुर्लभ लेकिन जानलेवा प्रतिक्रिया को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इन 3 ऐतिहासिक सुविधाओं के साथ एम्स नागपुर ने महाराष्ट्र में मरीज देखभाल के लिए नए मानक स्थापित कर दिए हैं। और अंत में महाराष्ट्र ने पूरे राज्य के सभी तालुकाओं में एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर इतिहास रच दिया। ये मौका था गीत के 150 साल पूरा होने का, जिसे प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाते दिख चुके हैं। देखिए ये विशेष झलक। महाराष्ट्र ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी। राज्य भर में एक भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य आयोजन मुंबई के मंत्रालय में हुआ। इस समारोह में आम नागरिकों के साथ साथ कई गणमान्य अतिथि और प्रसिद्ध गायिका पद्मजा फिरनानी जोगलेकर भी शामिल हुई। सभी ने मिलकर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का संकल्प लिया। वंदे मातरम गीत की रचना 150 वर्ष पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को एकता और साहस का मंत्र बताते हुए इस अवसर पर एक विशेष घोषणा की। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए।